बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि नशा एक आदत है कि बीमारी है, जिसमें मलिक नज़ीर साहब जो कि ऑनर हैं फैसलाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर के, और अरसा दराज से जो है इन्होंने बहुत से जो नशे के मरीज़ हैं वो इनके हाथों से रिकवर होके गए हैं और इनका वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उन्होंने इस पर रोशनी डाली थी। आज हम एक नया सवाल लेकर आए हैं कि अगर नशा एक बीमारी है तो ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो बीमारी में दाखिल हो चुका है, कि उसकी फैमिली को कैसे पता चलेगा कि वो अब शुगर आदत से तीसरी स्टेज यानी बीमारी सिकनेस में दाखिल हो चुका है। जी मलिक साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वान साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि नशा अगर एक बीमारी है तो इस बीमारी का आगाज़ किस तरह होता है, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि बीमारी को किस तरह हम समझें कि ये हमारा जो पेशेंट है वो जो नशा करता है वो बीमार है। नंबर वन, एक मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। जैसे आप हर पेशेंट को चेक कर सकते हैं तो वो बीमारी में है या आदत में है। अब शुगर मुगल तो नहीं रहा। जी बिल्कुल। अब तो दो स्टेज हैं, आदत या बीमारी। शुगर तो फारग हो गया ना, ख़त्म हो गया। जी, डेली नशा करने वाला अब शुगर में नहीं है, शुगर से निकल गया वो। शुगर से निकल गया वो। सही। अब बीमारी का आगाज़ किस तरह होता है, इसमें ज़रा आपको मैं बताऊं। जब आपका पेशेंट रात को चाहे वो 10 बजे सोए, जो कि मुमकिन नहीं है, तकरीबन ये 1-2-3 बजे के बाद कहानी सोने की आती है। सही। 3 बजे सोए, 4 बजे सोए, जब भी सोए, सुबह उठने के बाद जब वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठे तो नशे की तलाश शुरू करे, तो समझ लें कि आपका पेशेंट अब उस आदत से बीमारी में शिफ्ट हो गया। नंबर वन, ये आप अपनी आंखों से अपने पेशेंट को देख सकते हैं कि जब आपका पेशेंट सुबह उठने के बाद पैसे तलाश करे या उसके पास नशा है तो किसी कोने में जाके, वाशरूम में जाके, सही, या घर के अंदर दरवाज़ा लगा के सही नशा करे उठने के बाद, तो फिर ये आप समझ लें कि आपका पेशेंट बीमारी का शिकार हो। नंबर वन। नंबर टू, जब आपके पेशेंट की भूख कम हो जाए, यानी वो आधी रोटी पे आ जाए। पहले वो 2 रोटियां खाता था, 3 रोटियां खाता था, अब आपका पेशेंट आधी रोटी खाता है और उसकी भूख कम हो रही है, तो समझ लें कि आपका पेशेंट बीमारी में शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी वो चीज़ें जो आप दे सकते हैं। एक और चीज़ जो आप दे सकते हैं कि फिर आपका पेशेंट जब किसी काम के काबिल ना रहे, पहले पहले जब वो आदत से बीमारी में शिफ्ट होगा ना, जी, तो वो थोड़ा थोड़ा सा काम करेगा और अपने जोगा, जैसा कहते हैं ना कि अपने जोगा, जी बिल्कुल, वो जितना भी कमाएगा वो घर के अंदर नहीं देगा, अपने नशे पे अपने नशे पे लगाएगा, और इतना कि वो करने की उसमें हिम्मत होती है। जब ये बीमारी आगे बढ़ती है, मिकदार बढ़ती है, तो फिर आपका पेशेंट बेबस हो जाता है और वो उसका काम को दिल ना करे, सेहत डाउन होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि आपका पेशेंट बीमारी में शिफ्ट हो गया है। अब इसका आगाज़ एक तो ये है। अब एक अंदरूनी आगाज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बुक के अंदर लिखा भी है, रिसर्च के अंदर लिखा है। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक हो। जिगर के अंदर जब बंदा डेली नशा करता है, उसके जिगर के अंदर एक केमियाई तब्दीली रूनमा होती है। ठीक हो गया। उस तब्दीली के रूनमा होने के बाद पेशेंट जो भी नशा लेता है, वो चरस है, भांग है, अफीम है, मेडिसिन इंजेक्शन है, या कोई भी ऐसा नशा है, बशाशा है, हत्ता कि वो एक समद क्यों नहीं सूंघता, अच्छा, और या वो इंजेक्शन लगाता है, कोई भी नशा करता है, वो लेता है तो उसके जिगर के अंदर एक केमियाई तब्दीली रूनमा होने के बाद उसका नशा ज़ाया हो जाता है। अच्छा, ज़ाया होने के बाद वो नशा जहरीले मादों में तब्दील हो जाता है और वो जहरीले मादे बेचैन करते हैं कि और नशा करो, और नशा करो। पेशेंट और नशा करता है, पेशेंट फिर अंधाधुंध नशा करता है। तो इसका मतलब है कि अब पेशेंट को सुकून नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। भाई, पहले तो यही पेशेंट रात को 1 मरतबा नशा करता था, आदत ही ये। सही। अब वही पेशेंट 3, 4, 5 मरतबा नशा करता है, उसको सुकून नहीं मिलता। इसकी कोई तो वजह है ना, कि जो पेशेंट पहले 1 मरतबा सुकून में, मज़े में था, ज़िंदगी भी ठीक चल रही थी, काम भी ठीक चल रहा था, दुकान भी ठीक चल रही थी, ठीक हो। ड्राइवर भी ठीक था,
अगर सरकारी जॉब पे है तो सुबह टाइम पे जाता था और शाम को वापस आता था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। ठीक हो लेकिन उसके जिगर के अंदर एक तब्दीली रूनमा होने के बाद वो जो नशा लेगा ज़ाया होगा। और मैं एक और आपको बता दूं कि पेशेंट को आप 10,000 रुपये का नशा ला के दे दें कि आपने ये 10 दिन में करना है, सुबह जब आप उठेंगे तो वो 10,000 का नशा वो कर चुका होगा एक दिन में। एक दिन में। तो ये अब आदत से कहाँ चला गया? बीमारी में अंदर। और बीमारी का मैंने सबूत आपको दिया है कि आदत में वो 2 मरतबा नशा नहीं करता था, आदत में वो सुबह उठ के नशा नहीं करता था, बिल्कुल ऐसा। आदत में वो अपना कामकाज ठीक कर रहा था, आदत में उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई थी और आदत छोड़ने में इतनी तकालीफ से गुजरना भी नहीं पड़ता। लेकिन जब मरीज़ बन गया है, उसके जिगर के अंदर एक तब्दीली आ गई है, तो फिर वो अपने नशे को कंट्रोल करके नहीं कर सकता। एक नशा नहीं मिलेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा करेगा, तीसरा नहीं मिला चौथा करेगा, यानी फिर वो नागा नहीं कर सकता। और ये है नशे की आपकी बीमारी का आगाज़ जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 नशा सुबह शुरू कर दे। नंबर 2 आपका पेशेंट को काम करने के काबिल ना रहे। नंबर 3 जब उसकी मिकदार बढ़नी शुरू हो जाए। नंबर 4 जब उसकी सेहत गिरना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपके पेशेंट के अंदर जिगर के अंदर एक तब्दीली रूनमा हो गई है जो नशे को ज़ाया कर रही है। अब पेशेंट नशे से सुकून नहीं लेगा। ये समझने वाली बात यह है कि हमारे नाजरीन को भी कि अब उसको नशे से सुकून नहीं मिल रहा। नशा करते हुए भी अजियत है, नशा छोड़ते हुए भी अजियत है। आदत में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मैंने हज़ारों लोगों के ऊपर रिसर्च की है, जो कुछ मुझे बुक से भी कुछ बातें मिली हैं, कुछ मुझे जो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बीमारी में शिफ्ट होने के बाद फिर पेशेंट का नशा कंट्रोल में नहीं रहता, वो अनकंट्रोल करता है, 24 घंटे नशा करेगा और उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। और उसको अब मदद की ज़रूरत है, उस पेशेंट को आप हेल्प की ज़रूरत है। आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उससे घर से ना निकालें या उसको देख के आंखें बंद ना करें। अब वो एक मरीज़ बन चुका है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे और उसे समझाएंगे, उसे मारेंगे या उसके नसीहत करेंगे तो भाई अब तो आपका पेशेंट जनाजा भी नहीं पढ़ सकता, आपकी नसीहत उस पर क्या काम करेगी? उसका वाहिद हल यह है कि आप किसी पेशेंट को रिहैब सेंटर में दाखिल कराएं और उसके इलाज के तकाजे पूरे करें। फैमिली उसके साथ जुड़ेगी, इदारे के साथ जुड़ेगी, तो हम पेशेंट को इस बीमारी से निकाल सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मलिक साहब ने बड़े आसान तरीके से इस बात पर रोशनी डाली है कि नशा जो है ये बीमारी में कब कन्वर्ट होता है और उसकी क्या अलामात हैं, जिसका कंक्लूजन हम इस तरह निकालेंगे, आप भी नोट कर सकते हैं। उसकी भूख कम हो जाती है। अगर शुगर या आदत में करें तो किसी भी बंदे का दिल नहीं करता सुबह सुबह उठ के सिगरेट पीने का या शराब पीने का, लेकिन उसका जो एडिक्ट होगा, जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, उसका करेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने चीदा नकात आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। थैंक यू।